हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपने क्लास 11th के मैथ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर रखा है। उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे उसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आओ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आओ अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है वो देखते हैं। देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बता रखा है कि एक सेट है ए 1 2 3 4 6 और एक रिलेशन बनाना है जिसमें ये ए और बी दोनों के दोनों एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करने चाहिए भाई। और किस तरह का रिलेशन है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। जो ये बी वाला बाद वाला एलिमेंट है ना, वो पहले वाले एलिमेंट ए से डिवाइड हो जाना चाहिए भाई। देखो इस तरह का रिलेशन बनाना है, ए बी, पहले ए फिर बी, और वो बी वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट ए से कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए और दोनों के दोनों एलिमेंट ए सेट से कंटेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बनानी है भाई। देखो रोस्टर फॉर्म क्या है, तो भाई स्टार्ट करते हैं 1 से। तो पहले हमने मान लो ए को लिख दिया 1, तो बी को क्या लिखे कि जो वो ए से पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप एक बात बताओ, अगर ए की वैल्यू 1 है तो 1 से तो सारे के सारे नंबर डिवाइड होते हैं। 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, सब डिवाइड होंगे भाई 1 से, होते हैं ना। तो इसका मतलब है जितने भी नंबर लिखे ये सारे के सारे क्या होंगे, 1 से डिवाइड होंगे। तो 1 के साथ तो सारे के सारे नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसने बताया बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी वाला एलिमेंट ए वाले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो ए वाले से 1 से तो 1 भी डिवाइड होगा, 1 से 2 भी होगा, 1 से 3 भी होगा, 1 से 4 भी होगा और 1 से 6 भी होगा। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार बता दो। क्लियर है? क्लियर। अब आ जाओ भाई, ये हो गए भाई 1 से सारे के सारे डिवाइड। अब दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं ए वाला 2। अब 2 से कौन कौन से डिवाइड होंगे भाई? 2 से आप बोलोगे सर 2 डिवाइड होता है, हाँ। 2 से 4 डिवाइड होता है जी। 2 से 6 डिवाइड होता है जी। अब 2 से 2 डिवाइड होता है, लिख दिया। 2 से 4 होता है, लिख दिया। और 2 से 6 डिवाइड होता है, लिख दिया। क्लियर। अब बात करते हैं भाई इसका थर्ड एलिमेंट को, मान लेते हैं ए। अब 3 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं? 3 से तो 3 भी डिवाइड होगा और 3 से 6 भी डिवाइड होगा। 3 से 3 भी और 6 भी, और कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। आ जाओ फोर्थ एलिमेंट 4 की बात करते हैं भाई। अब 4 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा? इसमें भाई 4 से तो सिर्फ 4 ही डिवाइड हो सकता है, और कोई नंबर इसमें ऐसा है नहीं जो 4 से डिवाइड हो। ना तो 1 है वो 4 से डिवाइड होगा, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, और ना 6 है। सॉरी, ना 6 है। 4 से डिवाइड होगा, बाकी एक भी नंबर डिवाइड नहीं होंगे। अब आ जाते हैं भाई 6 पर। अब 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 6 से भी 6 ही डिवाइड होगा, और कोई डिवाइड नहीं होगा। ये लो भाई, ये आपके पास है ना रोस्टर फॉर्म आ गई भाई। आर आ गया पहले वाला पार्ट का आंसर। क्लियर है। दूसरे पार्ट में क्या बोला भाई? डोमेन ऑफ आर। एक बात बता दो भाई, डोमेन मैंने क्या बताई थी सर? जो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट उसको डोमेन बोलते हैं। अरे तो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट छाट लो, 1 यहाँ पर तो सबके आगे 1 है, तो एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट की नोटेशन ये रहती है एलिमेंट को रिपीट मत करो। आगे फिर 1 2 लिखा है सर, ठीक है। 2 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, नहीं लिखना। फिर आ गया 3 सर, ठीक है। 3 भी यहाँ पर भी 3 है, नहीं लिखना। यहाँ गया 4 और यहाँ गया 6। ये लो भाई डोमेन आ गई। थर्ड पार्ट की बात करते हैं भाई रेंज की। रेंज क्या बताई थी सर? सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट। दूसरे नंबर पर जो एलिमेंट लिखे हैं रेंज होते हैं। तो दूसरे नंबर पर क्या लिखा है सर? 1 लिखा है सर, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है। अच्छा भाई और बता दो। 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 4 लिख रखा है, 6 लिख रखा है। बस भाई ये अपने पास रेंज है। ये लो भाई डोमेन और रेंज भी आ गई। क्लियर है। एक एक चीज बताएंगे भाई, कुछ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो समझ नहीं आएगा, छोटी से छोटी बात बता देंगे। क्लियर है। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5। आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6 में? देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास देखो भाई क्या बता रखा है। ये बोल रखा है कि r इक्वल टू x सच दैट
x प्लस 5, ये वाला रिलेशन है भाई। और बोल रखा है कि x बिलोंग्स टू, x एलिमेंट है वो बिलोंग करता है भाई 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है भाई। और बोल रखा डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, डोमेन और रेंज निकालनी है भाई, और कुछ नहीं करना। और डोमेन और रेंज निकालने के लिए भाई आपको एक बात बता दूं, पहले रिलेशन बना लो। रिलेशन बनाने के लिए क्या है, ये बोल रखा है कि ना ये x के एलिमेंट ये बिलोंग करते हैं 0 1 2 3 4 5, तो भाई 0 से रखना स्टार्ट कर दो, यहाँ पर y की वैल्यू आती जाएगी भाई, मतलब दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। मान लो मैं x की जगह पर 0 लिख देता हूं, तो 0 प्लस 5 क्या बन जाएगा सर 5, अच्छा भाई। फिर 1 पुट कर दो भाई, 1 प्लस 5 क्या बन जाएगा 1 6 बन जाएगा, तो 1 6 भाई। 2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 5 7 भाई। 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 5 आ जाएगा 8। 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 5 आ जाएगा 9, और 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 5 आ जाएगा 10। ये लो भाई, ये अपने पास रिलेशन आ गया। डोमेन आपको बताई तो थी, जो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या है फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, ये लो भाई डोमेन आ गई। रेंज आ जाओ भाई, रेंज, रेंज क्या बताई थी सर सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो तो सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 5 6 7 8 9 10, ये लो भाई रेंज आ गई। ये था आपका भाई क्वेश्चन नंबर 6। इतना इजी क्वेश्चन यार, कोई क्वेश्चन हुआ ये यार, फर्स्ट क्लास का बच्चा कर दे, टेंशन नहीं भाई। इतने छोटे छोटे इतने आसान क्वेश्चन है, पूछो ही मत, ऐसी ट्रिक बता देंगे भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रखा भाई क्वेश्चन नंबर 7 में, ये बोल रखा है राइट द रिलेशन, एक रिलेशन बनाना है, और वो रिलेशन किस तरह बनाना है x x क्यूब, मतलब x एलिमेंट पुट करो x क्यूब की फॉर्म में, मतलब x क्यूब अपने पास दूसरा एलिमेंट होगा। फिर बोल रखा है, सॉरी भाई इससे आगे भी तो लिख रखा है कुछ और, देखो क्या लिख रखा है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 भाई, लेस देन 10, ये लो भाई। ये बोल रखा है राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म लिखनी है भाई। एक बात बता दो भाई, टेंशन मत लो, ये बोल रखा है जो x एलिमेंट है ना वो यहाँ पर जो पुट करो वो प्राइम नंबर है 10 से छोटे, तो इसका मतलब x एलिमेंट कौन से होंगे भाई एक बार बताना। 10 से छोटे प्राइम नंबर है सर, प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 के बाद सर 3, फिर 5, फिर 7, फिर बस सर 10 से छोटे हो गए, फिर तो 10 से बड़े होंगे सारे। क्लियर है, पुट करते जाओ भाई रिलेशन बनता जाएगा। ये लो भाई पहले 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब सर 8, लो भाई आगे 3 का क्यूब सर 27, फिर पुट करो भाई 5 और 5 का क्यूब 125, फिर 7 पुट करो भाई 7 का क्यूब 343। ये लो भाई रिलेशन बन गया, रोस्टर फॉर्म आ गई। कोई डाउट है तो बता दो भाई, ऐसे एक एक सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास, देखो ये बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में एक एलिमेंट, एक सेट है ए जिसमें अपने पास एलिमेंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक एलिमेंट है बी जिसमें अपने पास एलिमेंट है भाई 1 और 2, ठीक है। ये बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। एक बात बता दो भाई, एक बात बता दो यारो, एक बात बता दो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 की पावर mn, बताया था या नहीं सर, बताया था। और बताया था तो फिर पुट कर दो, m का मतलब फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट। आ जाओ तो भाई
फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट सर 3, तो m की जगह पर 3 लिख दो भाई। n मतलब सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एलिमेंट सर 2, तो लिख दो भाई 2। तो ये हो गया 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 होती है भाई 64। क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाओ भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या बता रखा है, R इक्वल टू एक सेट दे रखा है भाई ए बी, किस तरह का, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड, ये गिवन है भाई। और ये बोल रखा ए माइनस बी इज एन इंटीजर, इंटीजर गिवन है भाई, इंटीजर, ठीक है भाई। और ये बोल रखा फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। अभी लो भाई सेकंड नहीं लगाएंगे भाई क्वेश्चन करने में। देखो एक बात, ये बोल रखा ए और बी दो एलिमेंट है, दोनों का अगर माइनस कर, और दोनों के दोनों जेड, जेड मतलब इंटीजर है भाई, दोनों इंटीजर समझते हो ना, या तो पॉजिटिव एलिमेंट है, नेगेटिव है, या फिर जीरो है, तो वो इंटीजर है भाई। और ए उन दो, ए में से अगर बी को माइनस करो ना तो एक इंटीजर बचता है। अच्छा एक बात बता दो भाई, ए और बी दोनों क्या है सर, इंटीजर है, तो ए में से किसको माइनस करना है, बी को, क्या बचेगा सर, इसने बता दिया एक इंटीजर बचेगा। अरे आंसर तो पहले बता दिया कि ए में से बी को माइनस करो, आंसर इंटीजर आता है। और जो आंसर होता है मैंने क्या बताया था सर, वो रेंज होती है, बताया था। जिसको हम पुट करते हैं उनको डोमेन बोलते हैं, और जो हमने पास आंसर आ जाता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो अपने पास रेंज तो आंसर तो आ गया, आंसर क्या आया, जेड आया सर, इंटीजर। तो लिख दो भाई रेंज आ गई अपने पास इंटीजर। क्लियर है। बात करते हैं भाई डोमेन की। डोमेन याद रखो भाई, जो हम पुट करते हैं, एक बात बताओ ए और बी दोनों क्या है सर, इंटीजर है, तो मतलब यहां पर इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, 1/2 पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकते सर, क्योंकि 1/2 रैशनल हो गया, और रैशनल इसने बताया ये है ही नहीं, क्या है ये इंटीजर, तो पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो पुट करके क्या कर सकता हूं सर, इंटीजर पुट कर सकते हो। तो इसका मतलब ए और बी दोनों की जगह पर क्या पुट कर सकता हूं, इंटीजर। और जो पुट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो अपने पास डोमेन क्या होगी सर, इंटीजर। ये लो भाई रेंज भी डोमेन भी। अब एक बात बता दो क्लियर है या नहीं है भाई, क्लियर है, यस सर। तो भाई अगर क्लियर है ना तो एक्सरसाइज 2.2 हो गई कंप्लीट। और भाई इतना आसान, इतना इजी वे बता दिया है, और आप इसको एक बार समझते ही समझ आएगी। और भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए भाई मौज करते रहे, आप मस्ती करते रहे, बढ़ते चले, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।